गुमला की उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित इन दिनों जिले के सुदूरवर्ती इलाकों का लगातार दौरा कर रही है। डीसी का उद्देश्य न केवल इन क्षेत्रों की समस्याओं को नजदीक से समझना है, बल्कि ग्रामीणों की बात सुनकर प्राथमिकता के आधार पर समाधान की दिशा में काम करना भी है। देखिए गुमला से सुशील कुमार सिंह की यह रिपोर्ट। गुमला के डीसी बनने के बाद प्रेरणा दीक्षित ने निश्चित रूप से जो संकल्प लिया है वो देखने को मिल रहा है। उन्होंने जिस दिन योगदान दिया उसके बाद ही कहा कि गुमला चूंकि सुदूरवर्ती इलाका है, दूर दराज के इलाके में बसे लोगों तक विकास योजनाएं कैसे पहुंच पाई, इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से प्रेरणा दीक्षित ने दावा किया था अपने योगदान करने के दौरान, वो अब स्वरूप देखने को मिल रहा है। इन दिनों लगातार वो सुदूरवर्ती इलाके में जा रही है और लोगों से जाकर सबसे पहले तो वो जानना चाहिए कि इलाके की मूलभूत समस्या क्या है। इलाके में सड़कों का होना, बिजली पानी का न होना, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ उनके विशेष रूप से ध्यान इस बात की ओर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुदूरवर्ती इलाके में रहने वाले लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के बाद उन्हें पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग पशुपालन करना चाहते हैं और अन्य कई तरह के जो वन उत्पादन हैं उनको कहीं ना कहीं उत्पादित करके बाजारों में बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाह रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं के स्वरूप को तैयार किया जाएगा और योजनाओं पर जो राशि खर्च की जाएगी वो मूलतः ग्रामीणों द्वारा बताई गई जो उनकी इच्छा होगी, जो उनकी काम करने की जो क्षमता होगी, उसके आधार पर योजनाएं बनाई जाएगी। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि विगत 2 वर्षों से गुमला को जो पीएम अवार्ड मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसी दिशा में प्रेरणा दीक्षित भी प्रयास कर रही हैं कि आने वाले दिनों में भी गुमला का सम्मान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतर तरीके हो सके। पीएम अवार्ड की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इतना तय है कि प्रेरणा दीक्षित का जो भावना है, प्रेरणा दीक्षित की जो काम करने की जो शैली है, वो स्पष्ट बता रही है कि वो मूल रूप से चूंकि वो गरीबों की समस्याओं को समझ रही हैं, गरीबों की समस्याओं को जानना चाहती हैं, इसलिए वो उनके इतनी नजदीक जा रही हैं। गुमला ऐसा इलाका है जहाँ पर 12 नखे थी रोड बने नहीं देवत है सरकार थी जंगल विभाग कर उखन पब्लिक से चंदा करके उमें रोड के कच्ची रोड के पूरा मिट्टी बिछाई के एखन चलत है, नहीं तो एकदम पूरा बोल्डर बिछाल रहे, बोल्डर में चले के लिए मुश्किल होत रहे। तो एखन उसने है, एखन प्लस घर दुआर भी नहीं देते, घर नहीं देते देखो इंदिरा आवास एक ठो भी घर नखे हुआ गाँव में। प्लस इन्हें मर्दा से जाए के चटकपुर है के इन्हें बगमा से जाते हाई स्कूल ढूक के वो भी पुल नहीं बंधा है, वो भी पुल नहीं बंधा है। 3 गो रास्ता है, तीनों रास्ता से कन्हों से सुविधा है। और गांव में और सब सुविधा अब बीच में नदी है और गांव का सुविधा और गांव में तो तब है हमरे तो यहाँ गुमला में रही तो और गांव कर तो हाल समाचार नहीं जानब, कैसे जानब। लेकिन दिक्कतें है। हाँ दिक्कत उठिन कर गाँव ले सबे गाँव में दिक्कत है। बोल तो काम करी तो सुविधा है और कहे नहीं सुनी सब गांव में बने थे, सब चीज कर व्यवस्था होती तो गांव में कैसे नहीं बने। तो हम इनकर गांव में ऐसा है, राजपूत है, दिक्कत है। दिक्कत है। अगर बन जाता खले बन जाता तो बहुत अच्छा की बात होता, सुविधा होता सब आदमी के। राजपूत है से उगन पर काम करत ही तो ठीक बहुत है। का नाम है और नाम जट्टीवरा। ठीक एखन तक बहुत समस्या है। पहला तो रोड पालकोट से निकलेला ये थी अलंकेरा वाला जंगल डिपार्ट वाला बनाए के नहीं देवे ना, उकर से रोड रुकल है। फिर मर्दा बट से जुड़े वाला रोड है, उकर में पुल नखे। फिर गांव में हॉस्पिटल तो है लेकिन वहाँ भी समस्या है, सुविधा नहीं हो ज़्यादा। मतलब दिक्कत है। हाँ दिक्कत होला। अगर वो सब हो जाता ठीक होता तो वो सब बढ़िया सुविधा मिलता तो गांव के आदमी मन के मतलब सब पालकोट आवे जाए के लिए दिक्कत नहीं होता, सुविधा बेटा था, सुविधा गाँव में हो जाता है। खाना में रोड मोर नाम है विजय उराव। ठीक। आप लोग आपकी जो भाषा है वो तो इस बार नहीं आती है मुझे, तो मैं कोशिश करूंगी अगली बार आओ तो। वैसे तो हिंदी है, मैं जो आप बोल रहे थे कि बड़ी दूर से आवे हमारे माझे, तो मैं उस बात का मतलब भी समझी कि शायद आप कहना चाह रहे थे कि बहुत दूर से मैं
माझे मतलब आई थिंक गेस्ट होता होगा हमारे बीच में। हाँ बताइए ना, हमारे बीच में आपके बीच में मैं बहुत दूर से आई हूँ, आपके गाने का ये मतलब था। तो इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना प्यार पाने के लिए मुझे लगता है कि शायद भगवान मेरे ऊपर मेहरबान है कि इतना प्यार आप लोगों से मिल रहा है मुझे। और वो प्यार तब मिल रहा है जब आपको सिर्फ उम्मीद है। खंड है, बहुत बृहद इलाका होने के साथ ही साथ यहाँ की टोपोग्राफी काफी टफ है। ऐसे में दूर दराज के इलाके में रहने वाले जो ट्राइबल लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। जिले में डीएमएफटी फंड का जो राशि है वो भी कहीं ना कहीं विकास योजनाओं को उन क्षेत्रों में जाकर खर्च करने की आवश्यकता है जहां पर अब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। डीसी द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास न केवल ग्रामीणों को अच्छा लग रहा है, बल्कि जो लोग गुमला को जानते हैं, जिनका गुमला से सरोकार रहा है, जिनका गुमला से लगाव रहा है, उनका भी मानना यह है कि निश्चित रूप से अब तक जो प्रशासन की ओर से होता आया है कि केवल एक छोटे से पैकेट में विकास करके गुमला के स्वरूप को बेहतर दिखाने की कोशिश की गई है। गुमला के शहरी क्षेत्र हो या प्रखंड मुख्यालय का क्षेत्र हो, वहां तक मूलभूत सुविधाएं अगर पहुंचाकर आप ये सोचते हैं कि विकास की गाड़ी को आप तेज कर सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर गुमला का वास्तव में विकास करना है तो आपको उन दूर दराज के इलाकों में जाना होगा जहां पर अब तक विकास योजनाएं नहीं पहुंच पाई है। उसी दिशा में डीसी का जो प्रयास है वो होता हुआ नजर आ रहा है और निश्चित रूप से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से विकास योजनाओं को लेकर सुदूरवर्ती इलाके से शुरुआत किया जाए तो निश्चित रूप से गुमला की स्वरूप बदल सकती है। गुमला से जो कई तरह की समस्याएं हैं, पलायन की समस्या है, लोगों में रोजगार का जो अभाव है, उन तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं विराम लग सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी स्तर पर रोजगार का अवसर सभी को नहीं मिल सकता है, इसलिए गाँव घर में जो संसाधन उपलब्ध है, गाँव में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके आधार पर रोजगार का विकल्प तैयार किया जाए तो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। और इस दिशा में डीसी का प्रयास निश्चित रूप से लोगों के बीच में प्रशंसा का विषय बना हुआ है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।